हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं हमारे नई इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और नए टॉपिक लेके आया हूं जो कि शारदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम बिल्कुल जानेंगे और पूरा फुल रिव्यू जानेंगे, कॉलेज का कैंपस टूर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस कॉलेज के क्या क्या फैसिलिटी है इस कॉलेज में और क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रो देखिए जो इस शारदा यूनिवर्सिटी का वीडियो है और पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। आपसे मैं मिलता हूँ इस वीडियो के बाद। कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो हमने शारदा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से भी निकाला है और कुछ वीडियो मैंने भी कैप्चर किया है। कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर शारदा यूनिवर्सिटी का वीडियो आपने देखा है तो कैसा लगा? अगर आपने पूरा देखा है तो मजेदार लगा होगा। तो मैं आपको इस कॉलेज के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा एक एक चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज की जो इस्टेब्लिश्ड हुई है, ये यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है वो 2009 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है और ये जो NAAC B से एक्रिएटेड है। और मैं आपको बता दूं ये कॉलेज जो अप्रूव्ड है वो NCTE, DCI, COA, DCI, UGC और MCI से अप्रूव्ड है। इस कॉलेज में जो आप
आप एडमिशन कराते हो तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन करा सकते हो, जो कि एडमिशन की क्राइटेरिया होगी वो इंट्रांस एग्जाम के थ्रू होगा, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के थ्रू एडमिशन होता है। और इंट्रांस एग्जाम जो इस कॉलेज में लिए जाते हैं वो जेईई मेंस, नाटा, यूपीएससी, कैट, मैट एंड क्लैट, नीट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। आपको मैं बता दूं, जो एप्लीकेशन की मोड होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आपको अगर एडमिशन से प्रोसीजर या फिर एडमिशन के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो भी इस कॉलेज से रिलेटेड कुछ लोग हैं उनका भी मैं नंबर दे दूंगा, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो पे पूरा बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है। तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ, पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको हर कुछ शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलेगा, तो वीडियो पे बने रहिए। और मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज में जो पॉपुलर कोर्सेज हैं, पॉपुलर कोर्सेज की अगर बातें करें तो बीएससी, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज शारदा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। टॉप डेंटल कॉलेज पूरे नॉर्थ इंडिया में 3 नंबर पे आता है शारदा यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बातें करें तो ये टॉप 4 पे अवेलेबल है, जो कि पूरे नॉर्थ जोन में 4 नंबर पे अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि शारदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि इसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की पढ़ाई की जाती है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर बातें करें तो अंडर ग्रेजुएट में बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट में एमटेक यहाँ पे कराया जाता है। मेडिसिन स्ट्रीम से रिलेटेड अगर हम देखें तो एमबीबीएस, बीडीएस जो कि अंडर ग्रेजुएट अवेलेबल है। और पीजी में अगर देखा जाए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में देखा जाए तो एमडीएस और एमडी यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। हेल्थ एंड अप्लाइड साइंस के बारे में अगर हम देखें तो बी ऑप्टम, बीपीटी एंड जनरल नर्सिंग की यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, जो कि अंडर ग्रेजुएट के तहत यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड अगर जानना है तो मास्टर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन यहाँ पे अवेलेबल है। एमपीटी यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। मैनेजमेंट से अगर कोर्सेज की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे बीबीए, बीएससी, बीएससी, बीएड से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि डिग्री और सर्टिफिकेट दोनों के साथ यहाँ पे उपलब्ध है। आप यहाँ पे एडमिशन हमारे थ्रू और हमारे जितने भी जानने वाले हैं उनका मैं नंबर दे दिया हूँ लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, आप उनके थ्रू एडमिशन करवा सकते हो। और यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बातें करें तो एमबीए की भी पढ़ाई कराई जाती है। साइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स, बीएससी प्लस बीएड यहाँ पे पढ़ाई कराया जाता है। उसके बाद एमएससी की भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में अवेलेबल है कोर्सेज। कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें तो बीसीए और एमसीए दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। एजुकेशन में अगर देखें तो बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और डिजाइनिंग कोर्स देखें तो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, मास्टर ऑफ डिजाइनिंग। आर्ट्स में अगर हम देखें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, बीए, बीएड और बीए आर्ट्स ऑनर्स, एमए, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। कॉमर्स अगर स्ट्रीम के साथ अगर हम जाएं तो बीकॉम ऑनर्स के साथ और एमकॉम ऑनर्स की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। लॉ कॉलेज भी है, यहाँ पे आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई की जाती है, विजुअल आर्ट्स, ग्राफिक्स। फार्मेसी का अगर हम बातें करें तो यहाँ पे बी फार्मा और मास्टर्स में एम फार्म की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। शारदा यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारे कोर्सेज जो वाइड वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये कोर्स जो है वो अक्रॉस इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी लेवल पे यहाँ पे कोर्सेज ऑफर करती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो 10th प्लस 2 अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको बैचलर डिग्री की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि आपको बैचलर डिग्री में अगर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन करा रहे हो तो 60% एंड आपको अगर देखा जाए या फिर आप जेईई मेंस के थ्रू, जेईई मेंस में ओवरऑल आपके पास जो परसेंटेज होगी वो 50% कम से कम होना चाहिए जेईई मेंस का क्राइटेरिया। और पोस्ट ग्रेजुएट में अगर देखा जाए तो गेट नेट से रिलेटेड हो या फिर बैचलर ऑफ डिग्री कोई सा भी अवेलेबल होना चाहिए, जो कि 60% मार्क्स के साथ वैलिड हो और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से आप बैचलर डिग्री करें, तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन मिल पाएगा। शारदा यूनिवर्सिटी जो मैनेजमेंट की कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करती है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बीबीए, एमबीए, एमसीए, ये सब मैनेजमेंट लेवल की कोर्सेज ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। और इस कॉलेज में जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो 50 और 60 के बीच में अप्रॉक्स है। आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा, आप कॉल पे एक एक चीज़ पूछ भी सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से चैट पे बातें भी कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एडमिशन की क्राइटेरिया है, सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है, बीटेक में जो एडमिशन की क्राइटेरिया होगी वो जेईई मेंस, यूपीएससी के थ्रू एडमिशन होगा। और एडमिशन जैसे आप बीए में एडमिशन कराते हैं तो ये क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हो जाएगी।
बी आर्किटेक्चर की जो प्रोग्राम है उसमें आप एडमिशन कराने के लिए आपको नाटा या फिर जेईई मेंस यूपीएससी के थ्रू आप एडमिशन करवा सकते हैं। आर्किटेक्चर से रिलेटेड मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बीडीएस, एमबीबीएस, एमडी से रिलेटेड अगर आपको एडमिशन कराना है तो उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। और मैं आपको बता दूं एमटेक में अगर आपको एडमिशन कराना है तो गेट और नेट से आप स्कोर कार्ड के थ्रू माध्यम से आप एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एमसीए में अगर एडमिशन कराना है तो एमएससी या फिर बीएससी और बीसीए से रिलेटेड आपको स्कोर कार्ड यानी कि मार्क्स अवेलेबल होना चाहिए, जो कि 60% कंपलसरी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे आर्किटेक्चर, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी से रिलेटेड एडमिशन करा सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे कई सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि डिप्लोमा 2 इयर्स का हो गया और 6 मंथ की कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे आके या फिर मेरे से संपर्क करके कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं वो भी आप एडमिशन ले सकते हो। और अप्लाई और एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर होगी आप मेरे से कॉल पे या फिर आप हमारे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू प्रोसेस पूरा जान सकते हैं। कैंडिडेट जो है वो शारदा ऑफ यूनिवर्सिटी के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या फिर हम लोगों के माध्यम से भी एडमिशन डन हो सकता है उनका। तो आप बेफिक्र होके आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बातें भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आईडी प्रूफ आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो और स्कोर कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है तो उस स्कोर कार्ड की फोटोकॉपी भी लगेगी। सबसे मेन पॉइंट मुद्दा पे आते हैं प्लेसमेंट, जो कि सारे लोगों का होता है कि प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का। तो प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बातें करें तो हाईएस्ट सैलरी जो है वो 65 लाख पर एनम यहाँ पे गया है शारदा यूनिवर्सिटी में। और मैं आपको बता दूं प्लेसमेंट के पीछे इसलिए कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है वो आप पे, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, किस तरीके से आपके स्कोर कार्ड है और किस तरीके से आप इंटरव्यू में बैठे हो। बेसिकली क्या है कि हाईएस्ट पैकेज 65 लाख पर एनम गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे पास आउट में हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, यहाँ पे फॉरेनर भी अवेलेबल हैं जो कि बाहर से आके पढ़ाई करते हैं। तो हो सकता है कहीं आपका लक, लेबर और आपकी जितनी भी मेहनत है वो अगर अच्छी हो, आपने मेहनत किया हो, तो आपको हो सकता है कि 70 लाख पर एनम भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको 65 मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना अचीवमेंट करते हो। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 350 से प्लस कंपनी यहाँ पे अभी तक आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, मल्टीनेशनल 150 से प्लस कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है। 91% प्लेसमेंट जो है वो बीटेक में हुआ है अभी तक का, और एमबीए में 100% प्लेसमेंट हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अवेलेबल है शारदा यूनिवर्सिटी में। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जेईई मेंस के आधार पे, रैंक पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर में अगर आपकी एडमिशन होती है तो वो कैट और मैट के थ्रू, जितने भी स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन होते हैं उसके थ्रू स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा की जो फैसिलिटी है, इसमें आपको लाइब्रेरी मिलेगा जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी है लाइब्रेरी में, जो कि 1.3 लाख बुक्स और 2000 टाइटल्स, 242 सब्सक्राइब प्रिंट जर्नल एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारे फुल ऑफ लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलेंगे आपको हर टाइम। 5000 ओपन सक्सेस जर्नल यहाँ पे अवेलेबल है इस लाइब्रेरी के अंदर। क्लासरूम जो है वो पूरी डिजिटलाइज होगी, क्लासरूम शारदा यूनिवर्सिटी का, जो कि इक्विप्ड होगा सीलिंग माउंटेड एलसीडी के साथ और प्रोजेक्टर लैब के साथ। यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी में क्लासरूम अवेलेबल है। यहाँ पे ऑडिटोरियम की अगर हम बातें करें तो शारदा यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम, अप टू डेटेड ऑडिटोरियम यहाँ पे मिलेंगे, स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीमीडिया सिस्टम, इसके साथ प्रेजेंटेशन, सेमिनार एंड बहुत सारे एकेडमिक इवेंट्स इस ऑडिटोरियम में होता है। और आपको मैं बता दूं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी में आपको दिल्ली एनसीआर और जितने भी अगल बगल के एरिया में पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का अपना खुद का लॉजिस्टिक यानी कि बसें अवेलेबल है। लेबोरेटरी की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए, जैसे कि फार्मेसी आप कर रहे हो तो प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिकल की सुविधाएं अवेलेबल है, लैब्स अवेलेबल है। अगर आपने मास कम्युनिकेशन बीजीएमसी करा है तो यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड कई सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आके एक बार कॉलेज में विजिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो के माध्यम से पूरा हो चुका है तो आप हमसे संपर्क करके एडमिशन की प्रोसीजर भी जान सकते हो। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे
जो भी बैंकिंग एंड पोस्टल की फैसिलिटी है इन कैंपस कॉलेज के अंदर इन कैंपस आपको अवेलेबल मिलेगा और एक एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। और फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे आपको काफी अच्छे मिलेंगे, काफी मददगार मिलेंगे, यहाँ पे आपको हेल्पफुल काफी अच्छा लगेगा। और आपको मैं बता दूं शारदा यूनिवर्सिटी में जितने भी नोएडा में फैकल्टी हैं वो मैं आपको बता दूं प्रोफेसर जो है वो 54 प्लस ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में 54 प्लस आपको फैकल्टी मिलेंगे। और एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो 63 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 348 यानी कि 348 फैकल्टी अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर ईच डिपार्टमेंट में। आपको एचओडी, वाइस चांसलर, डायरेक्टर हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। फार्मेसी का अलग डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्चर का अलग है, एमबीए का अलग है, बैचलर ऑफ डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का अलग डिपार्टमेंट अवेलेबल है। यहाँ पे आप आके कई सारे कोर्सेज हैं जो कि आप एडमिशन करा सकते हैं। मैं आपको एक अप्रॉक्स फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बता दूं तो बीटेक की जो फी स्ट्रक्चर होगी वो फर्स्ट ईयर की फी स्ट्रक्चर 1.64 लाख पर एनम यानी कि एक साल में आपको 1,64,000 रुपए आपको फीस देना पड़ेगा। वो मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये हर साल ऊपर नीचे होता है, तो बिल्कुल इस पे आप अप्रॉक्स लेके चले। एग्जैक्ट जानने के लिए आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एमबीबीएस की अगर हम देखें तो 11.5 लाख यानी कि 11 लाख रुपए आपको अप्रॉक्स देने पड़ेंगे एक साल के। और बीबीए में देखा जाए तो 1,64,000 एक साल का फीस है। एमबीए 2.68 अप्रॉक्स है। एमएससी अगर देखते हैं मास्टर ऑफ साइंस में अगर देखें तो 1,03,000, बी फार्मा 1,80,000 के आसपास, एमसीए 1,40,000 अवेलेबल है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बातें करें तो बीटेक के लिए अगर देखा जाए तो 10+2 60% के माध्यम से पास आउट होना चाहिए, यानी कि 10+2 में आपको पीसीएम 60% होना ही जरूरी है। एमबीबीएस की अगर हम बातें करें तो एमबीबीएस में 10+2 प्लस नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आपको नीट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट्स जरूर दे पाऊंगा। और मैं आपको बता दूं बीबीए 10+2 एंड 50% के साथ आप इसमें एडमिशन प्रोसीजर दे सकते हैं। सबसे खास बात है इस कॉलेज में आपको हर एक चीज अवेलेबल मिलेगा। शारदा यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्सेज अवेलेबल है जो कि ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल है। यहाँ पे आने के जो रास्ते हैं वो मैं आपको बता दूं दिल्ली एनसीआर से 40 किलोमीटर है। परी चौक मेट्रो से आप ऑटो लेके शारदा यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। और एनी टाइम कॉलेज पे आपको कैंपस में पूरी लाइटिंग की फैसिलिटी है, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस अदर स्टेट से आ रहे हैं तो शारदा यूनिवर्सिटी एक बार जरूर विजिट करें और हमसे संपर्क करें। और भी हमारे पास बेटर कॉलेज हैं, तो अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलेगा और आप लोग को मैं हेल्प कर सकता हूं और भी बेटर कॉलेज के लिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं और मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।